Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. यार आई एम वेरी फिल्मी. बहुत सो film हो। एंड जिन भी लोगों से मेरे एनकाउंटर हुए हैं ना, दे ऑल आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल. टर्निंग पॉइंट वाज हिचकी एक्चुअली, क्योंकि अच्छी बात ये थी कि आई एम कलाम के बाद मेरे लुक्स चेंज हो गए और उसके बाद मुझे हिचकी ने वो वापस ला कर दिया कि नो एडल्ट वाले उसमें गुल्लक ने मुझे ज्यादा पॉपुलैरिटी दी लोगों के बीच एज एन एक्टर. मुझे यार सबसे बड़े फैंस पता है कौन लगते हैं? जो मास्क में से पहचान लेते हैं. हाँ 4-5 बार हुआ है, बट जब भी हुआ है मुझे ऐसा लगा, मुझे तो एक ने आके ऐसे कान में बोला एक बार कि मास्क पहन लोगे तो आपको लग रहा है कि आपको पहचानेंगे नहीं. मैंने कहा यार कि प्यार का भूखा तो कुछ भी खा लेता है. तो दैट इज माय इम्प्रोवाइजेशन. सो आई टोल्ड माय राइटर कि यार कितना अच्छा लिखा है. कह रहे मैंने नहीं लिखा है, इट वाज यू. मैंने कहा है? इतना अच्छा है? तो फिर मैंने कहा ये तो अच्छी बात है यार. यूजुअली ऐसे होता है ना कि हमारे कुछ फेवरेट वेब सीरीज और मूवीज की एक गुल्लक होती है हमारे पास. उस गुल्लक में एक बहुत ही हसीन सी ऐसे एक वेब शो है जिसका नाम गुल्लक है. एक स्पेशल बात मैं बताना चाहूँगी इस सीरीज की, ये है कि ये भारत देश की ऐसी पहली सीरीज है जिसका 4th सीजन आ चुका है और सिर्फ आया ही नहीं है, हर जगह छाया हुआ भी है. इस सीजन के कई किरदार हमारे लिए बहुत खास है. उसमें से एक किरदार है जिनका नाम है अमन, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंडिया फोरम्स में. अमन को एज अ एक्टर तो आप लोग जानते होंगे, पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले बताना चाहते हैं दैट ही हैज़ वन हिज फर्स्ट नेशनल अवार्ड जस्ट एट द एज ऑफ 14. जी हाँ, एट द एज ऑफ 14, जहाँ कई बच्चे अपने घरों में बैठ के इन्हें देख रहे टीवी पे, तब तक ये नेशनल अवार्ड जीत चुके थे. अभी नेशन का प्यार भी जीत रहे. वेलकमिंग आवर फेवरेट अमन AKA हर्ष इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स. Thank you so much. Thank you. Hello. How are you doing? I'm doing great. How are you? I am good. मैंने अभी सुना हाल ही में कि आप एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी कर लेते हो. ये क्या मांझरा है? कोई गाना आ चुका है, छाए हुए हो इंटरनेट पे? हाँ यार, एक गाना आया है आज ही, फीलिंग नहीं है. अनुराग साइकिया ने उसका म्यूजिक दिया है, लिखा जूनो ने है, और जिनके ऑलरेडी मार्केट में बहुत सुपर हिट गाने हैं. और मुझे चांस मिला, मैंने उसका रेप्राइज्ड वर्जन गाया है जो शो में अलग सिंगर ने गाया है, नकुल ने गाया है. और मैंने उसकी पूरी वीडियो के साथ उसका बाकी का पार्ट रिलीज हुआ है जो आज ही, और लोग पसंद कर रहे हैं. एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब उन्हें मेरी रील्स बहुत पसंद है गाते हुए, तो मुझे लगा उन लोगों को लगा कि मुझे एक चांस मिलना चाहिए. मैंने भी बोला कि मुझे गाने का बहुत मन है. लाइक लास्ट सीजन से चल रहा था, बट फाइनली इट हैपेंड टुडे, और आज ही गाना ड्रॉप हुआ है. तो वंडरफुल, कमिंग आउट रियली वेल. तो बता दूं लड़कियों को, एक्टिंग कर लेते हैं, गाना भी अच्छे से गाते हैं, पर शादीशुदा है तो वो तब भी यार मुझे पता नहीं क्यों डीएम करती हैं ऐसे करके कि इतनी जल्दी क्या थी. वेल सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है हर्ष, एंड कहते हैं ना कि वो तभी मिलता है जब कुछ किसी चीज से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो खुद को. एक मिडिल क्लास फैमिली, यू नो, अपने आप को इतना रिलेटेबल कंटेंट दिखता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो हमारे घर में भी होता है. आई वांट टू नो दैट डे जब आपने डिसाइड किया, यू नो, द गुल्लक कास्ट, यू नो, कि आप कास्ट हो चुके हो, यू केम ऑन बोर्ड विद इट, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी, क्या थॉट्स थे दिमाग में तभी? किस इंसान से आपने बताया था? सलाह मशवरा किससे किया था? हाउ वाज ऑल ऑफ दैट? सलाह मशवरा तो नहीं कहूँगा, बट आई फील मैं पढ़ रहा था तो मेरे फादर ने, उसकी लाइंस कुछ पढ़ रहा, मेरे फादर ने कहा यार बड़ा अच्छा कुछ कुछ लिखा हुआ है, तुझे करना चाहिए ये. बट छोटे भाई के लिए रोल आया था, मुझे लगा बड़े भाई के लिए. और तब बहुत सारी, जब हिचकी कर आया था रिसेंटली 2018 की बात है, तो लव स्टोरी, स्कूल ड्रामा, कॉलेज ड्रामा, वो सब ऑफर हो रहा था. मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कर दिया है स्कूल से रिलेटेड और वो सारा, कुछ फैमिली ओरिएंटेड, कुछ अलग लिखने के लिए, देखने के लिए लोगों के लिए आएगा. और देन आई रियलाइज कि गुल्लक आया, और निखिल विजय ने मुझे फोन कर बोला था कि ये रोल आपके लिए हम सोच रहे हैं. जिस तरीके से वो लिखा हुआ था वो बड़ा मजेदार था. मतलब मैं हमेशा सोचता था कि लोगों ने यार बाथरूम यूज करते हुए कभी नहीं देखा यार फिल्मों में, कभी किसी को रस नहीं खाते हुए देखा है चाय के साथ. ये सब लिखा हुआ है उसमें कि दूध ले आ, मोटर बंद कर दी, ये कहाँ होता है? ये तो हमारी आम जिंदगी में मिडिल क्लास लोगों ने, हमने सबने फील किया है ना. तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे लगा यार ये अगर राइट कॉर्ड हिट हो गया ऑडियंस को, फिर सीजन दर सीजन, तो फिर यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री नाउ. तो फिर मैं उसका पार्ट बना, और मजा आया फिर यार करने में. मजा तो हमें भी बहुत आया. मैं जानना चाहती हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियल लाइफ में आप एक बड़े भाई हो?
हाँ और यहाँ छोटे भाई का किरदार। जी, इजी था, डिफिकल्ट था, क्या मतलब हाउ मतलब इजी नहीं था। मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मैं अमन जो किरदार प्ले करता हूँ उससे रिलेट नहीं कर पाता, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि लोगों को वो पसंद भी आता है। और मैंने छोटे भाई से थोड़े से एनेक्डोट्स लिए थे इसके लिए, और क्योंकि वो जैसे मम्मे बोलता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जी बट सीजन दर सीजन राइटर्स ने भी बहुत ही ब्यूटीफुली जी, काम किया जी इस किरदार को लिखने में। और इट केम आउट रियली वेल। मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा पसंद आएगा लोगों को, क्योंकि करेक्ट जो चारों लोग हैं, मम्मी पापा एंड अन्नू, अनु वो बहुत ही ज्यादा हीरोइक है अपने आप में। करेक्ट उनके बीच में अमन का स्टैंड आउट करना जी इज कमेंडेबल, और एब्सोल्युटली बहुत ही मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है यार एज एन एक्टर। बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते नहीं है यार True. एक्टर्स को। 10 फिल्में बन रही हैं, 100 वेब शोज बन रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसा मिलना और उसके साथ लोगों के साथ रह जाना, आई थिंक दैट इज समथिंग। हम सब एक एक्टर वेट करता है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए True. लाइफ में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब शूट कर रहे थे गुल्लक एज अ छोटे भाई, क्या कोई सीन्स थे जिसकी वजह से आपको आपके छोटे भाई की याद आ गई थी कि ऐसे कुछ सिमिलर सीन्स जो आप उसके साथ करते? बहुत सारे हैं, जब अन्नू और अमन की लड़ाई होती है, इनफैक्ट सारे ही हैं यार। अन्नू अमन के जितने सीन्स हैं, आई थिंक हम दोनों भाइयों ने, और आई थिंक वैभव भाई और उनके भाई ने भी लाइफ में जिए ही हैं सारे, तो सारे ही हैं ऑलमोस्ट। मेरा फेवरेट तो वही वाला है अब तक यार, आपका और आपकी मम्मी का जो बात होता है खीर वाला, हाथ नहीं लगाना, हाथ चम्मच से, ओह गॉड इट स्टेज रेंट फ्री इन माय हेड। नहीं, काफी सारे हैं यार, काफी सारे। मतलब ऐसे सीन्स हैं कि जैसे अभी मुझे रियलाइज हुआ कि दैट देयर इज अ सीन इन 4th सीजन, हैव यू सीन? या आई हैव सीन। सो कि प्यार का भूखा तो कुछ भी खा लेता है। तो दैट इज माय इम्प्रोवाइजेशन। सो आई टोल्ड माय राइटर कि यार हाँ, कितना अच्छा लिखा है। हाँ। कह रहे मैंने नहीं लिखा है, ओह इट वाज यू। मैंने कहा है है इतना ये- अच्छा है? तो फिर मैंने कहा ये तो अच्छी बात है यार। मैंने कहा ठीक है। मुझे तो बहुत सारी ऐसे लाइनें कई कई हम यार बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं शो में, एंड आई एम ग्लैड कि डायरेक्टर और राइटर हमें ये स्पेस देते हैं वो करने का। इम्प्रोवाइजेशन की बात अगर हो रही है तो मैं बता दूं, सीजन 1 में ना इनको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम का चार्ट तक बनाने नहीं आता था। सीजन 4 में लव लेटर लिख रहे हैं, पूछना चाहते हैं ये टैलेंट अमन जी कैसे आया है, मतलब 4th सीजन में ये ऐसे लव आया है कि लेटर। बताया गया राइटर को कि लिखो, इसे फॉरवर्ड मत दिखाओ। रियल लाइफ में कितने लव लेटर्स लिखे? लव लेटर्स तो नहीं लिखे यार नहीं। मैंने। हाँ, अपनी वाइफ को मैंने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर जरूर दिए, उसको वाओ बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छा सब करती है, मैं नहीं कर पाता। लव लेटर नहीं लिखे, मैसेजेस भेजे हैं हाँ लाइफ में। हैं, हाँ, वो ऐसे। रिचार्ज आता था ना पहले, छोटा वाला जिसका स्क्रैच करते थे जो मुझे coins। वो कहीं यूज करना है यार, वो यूज नहीं हुआ है ना आई नो ऐसा। कंपनीज सबसे का good नाम नहीं idea, लूंगा, सोचा हाँ। कि ऐसा घिसते थे उसको हाँ, कॉइन से, हाँ, और उसमें कुछ टॉप अप मिलता था, एब्सोल्युटली देन उसके बाद बात होती थी। वो बड़ा सुंदर फेज था या यार, आई रियली लव इट। तब एसएमएस पैक लेते थे हम लोग, है हाँ ना, एसएमएस करने के लिए 100 एसएमएस हाँ, होते 100 थे कुछ। एसएमएस होते थे जिसमें से एक भेजा करते थे, फिर वहां से एक आध बड़ा, आई रियली मिस इट। नाइस। टॉकिंग अबाउट योर रियल लाइफ हर्ष, क्या चेंजेस आपको लगते हैं आफ्टर गेटिंग द फेम, आफ्टर पीपल नोइंग? ऑफ कोर्स आपने काफी यंग एज से काम करना चालू किया, बट डू यू थिंक कहीं ना कहीं गुल्लक हैज बीन द टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ? टर्निंग पॉइंट वाज हिचकी एक्चुअली दैट लेड मी टू एक क्योंकि अच्छी बात ये थी कि आई एम कलाम के बाद मेरे लुक्स चेंज हो गए, और उसके बाद मुझे हिचकी ने वो वापस ला कर दिया कि एडल्ट वाले उसमें जॉनर में, और वो सब, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा यार ये सब सपोर्टिंग एक्टर, दिस एक्टर दैट एक्टर, हमने जी। थिएटर में ये सब कभी नहीं सुना होता है। जी तो हाँ, गुल्लक ऑब्वियसली, गुल्लक ने मुझे ज्यादा पॉपुलैरिटी दी लोगों के बीच एज एन एक्टर। गुल्लक ने वो काम मेरे लिए बहुत बढ़िया किया। और यार ना सिर्फ पॉपुलैरिटी, आई फील कि लोगों से कनेक्ट होने के लिए वो एक रास्ता दिया है जो मन में रह जाने वाला, एंड दैट हैपेंस बहुत बहुत ही कम लोगों के साथ। मतलब आपने कुछ ऐसे किरदार किए हों जो, अब मैं 10 किरदार भी करूंगा, डेफिनेटली आई नो कि ये जरूर याद रहने वाला है लोगों को। एब्सोल्युटली। पर ऐसे होता है ना, पॉपुलैरिटी के साथ साथ उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे होते ही हैं यार। पहले अगर आप इजीली कहीं घूमने जा सकते थे, कहीं अभी थोड़ा सा वो हाँ। एक हो जाता है कि मास्क लगाना ही पड़ता है मुझे Absolutely. कंपलसरी। हुआ है कभी फैन मॉब? अरे मॉब तो यार मैं ऐसा होने नहीं देता। हाँ। मैं सबसे मिल ही लेता हूँ ऐसा। हाँ। कुछ मॉब तो मोस्टली दिल्ली विल्ली में ज्यादा हो जाता है, बॉम्बे में बड़ी सिविलाइज्ड जनता है। जैसे मैं कहीं बैठ के फोन पे बात कर रहा था, तो
उन्होंने मेरी पूरी फोन कॉल आधा घंटा खत्म होने दी और फिर उसके बाद वो आया और उन्होंने बोला क्या नायक का पिक्चर, तो मुझे बहुत ही मुंबई का अच्छा लगा। मुंबई में लाइक लोगों को थोड़ा सा वो है, यूपी साइड दिल्ली साइड जाते हैं तो ट्रू एकदम फैल जाते हैं लोग और ऐसा कि एकदम मजा आ जाता है। मुझे यार सबसे बड़े फैंस पता है कौन लगते हैं, जो मास में से पहचान लेते हैं। हाँ 4-5 बार हुआ है, बट जब भी हुआ है मुझे ऐसा लगा, मुझे तो एक ने आके ऐसे कान में बोला एक बार कि मास्क पहन लोगे तो आपको लग रहा है कि आपको पहचानेंगे नहीं। मैंने कहा भाई यार, अरे यार एक बार फोटो खिंचा लूं मास्क के हाँ। साथ ही। मैंने कहा भाई मास्क के साथ क्यों खिंचा रहा है, बिना हाँ। मास्क के खिंचाना अगर हाय, खिंचानी how है sweet. तो मुझे अच्छा लगता है यार। लाइक दिस इज समथिंग वी ऑल वांटेड इन एज एन एक्टर। हमें सबको चाहिए होता है ना कि करेक्ट लोग हमें पहचाने, हमारे काम को सराहें, True. हमें प्रेम दें। तो True. ये तो शायद यार ये ब्लेसिंग्स है, और क्या है, ये तो ब्लेसिंग है ना। बिल्कुल सही। प्रेम के साथ साथ कहीं ना कहीं वो कुछ होते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, सोशल मीडिया पे बैठ के बस ट्रोल करना कहने आता तो है। उन्हें क्या है हाउ उनका, डू यू डील विद इट? आई डोंट डील विद इट, हैं? पीपल डील विद देम। है ना, गाली चलती रहती है उनकी, आपस में Absolutely. चलता रहता है, मुझे मजा आता है, एंजॉय करता हूँ मैं। मैंने उतने प्रेम करने वाले तो बना लिए हैं कि आके मेरे हाँ, लिए लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं बिल्कुल यार, कमेंट सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है आजकल। आजकल। लेकिन मुझे उससे ये फायदा हुआ है कि यू नो कुछ हेल्दी क्रिटिसिज्म्स भी हम्म होती हैं उस पे, हम्म। तो उसको देखने में मजा आता है। बाकी यार मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मुझे लगता है कि सबको हक है बोलने का। अगर हम्म। किसी को कुछ लग रहा है, गाली दे रही है तो हम्म। प्यार मिल रहा है तो गाली भी मिलेंगी ना। बात की जाए गुल्लक की, कमिंग बैक टू द सीरीज, इसमें एक बहुत अच्छा हमें ये देखने मिल रहा है पेरेंट और एक बच्चे के बीच में, व्हेन देयर इज एन अडल्टिंग देयर इज अ पेरेंटिंग। एक ऐसी सारी चीज़ें हम हमारे रियल लाइफ में भी करे हैं कि यू नो आप लोग हमें प्राइवेसी नहीं देते, हम बात करने का आ जाए, कमरे छोटे होते आप आ जाते हो हर जगह पे। तो वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना ये टीनेज में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि इस डिस्टेंस को इस एज अ सोसाइटी हम कैसे कम कर सकते हैं? यार आई फील, मैं जो एज अ इंसान हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता से समय के साथ साथ और मेरा प्रेम बढ़ रहा है। हम्म मैं दूर भी रहता हूँ और अब वो ना और क्यूट होते जा रहे हैं समय के साथ साथ। हम्म हमें ना वो क्यूटनेस ढूंढनी चाहिए। लाइक वी शुड नॉट से कि अरे यार तुमको ये नहीं आता। करेक्ट। जैसे मेरी मम्मी रोज मुझे फ्लावर भेजती हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा आज ये, इसलिए कोई रीजन नहीं है बट वो भेजती हैं। वो कितना क्यूट है यार कि कोई यू नो वो इस सोशल मीडिया पे भी वो आपके मेरे फोन में उनकी फोटो लगी हुई है। वो मतलब में, हाँ डीपी में WhatsApp मेरी पे। फोटो है। हाँ क्यों, मतलब वो क्यों हाँ कर रहे हैं यार, वो मतलब वो उनका प्रेम यार, वो मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते आप। पर टीनेज में से होता है ना कई बार कि होता हमें है लगता कि है कि मतलब वो आप मिसअंडरस्टूड होते हो, आप हम्म, कई बार आपको गलत लिया जाता है हम्म, और होता ही है, पगले तो हो ही जाते हैं। फिर समय के साथ समझ में आता है, और जिन्हें नहीं आता आई थिंक वो बेवकूफ हैं थोड़े। हम्म। माँ बाप, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जब नहीं होते जीवन में तो शायद उन लोगों से पूछो यार कि या उन्हें कैसा लगता है। ट्रू ट्रू। ऐसे लोगों को लगता है, आजकल के यंग जनरेशन को यूजुअली लगता है कि हमारा फ्रीडम हमसे ले लेते हैं। वो गलत हो सकते हैं, वो आपके लिए बुरे नहीं हो सकते, बस इतनी सी बात है। वो गलत हो सकते हैं लेकिन वो उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती। गाइस, गाना लिखने के बाद मुझे लगता है इन्हें डायलॉग राइटर भी बन जाना चाहिए। इतने ब्यूटीफुली, इतनी सरलता से, बता तो बिना रहा हूँ, कोई प्यार का भूखा एफर्ट्स कुछ भी पा लेता है, मेरी लाइन है। बिना कोई एफर्ट्स जो समझा रहे हैं। जेन जी में ना एक नया चीज आ चुका है जो है डेटिंग एप्स। ठीक है, हाँ भाई जहाँ पे साहब, आप करते स्वाइप लेफ्ट स्वाइप स्वाइप राइट। मैं कभी नहीं रहा डेटिंग नहीं? ऐप पे। हाँ कभी नहीं, कभी नहीं रहा। दोस्तों के फोन में कभी देखा होगा देखा है डेफिनेटली, पता है उसके बारे में, लेकिन मैं कभी रहा नहीं डेटिंग क्या आपको लगता है डेटिंग इजी हो चुका है आज के टाइम में या डिफिकल्ट हो चुका है? व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज इट? अगर मैं पुट करूं तो डेटिंग आसान है, मोहब्बत मिलना मुश्किल है। आई बस, तो मतलब छोड़ो, अब क्या ही बोले। डेटिंग तो इजी है। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग्स ये सब सुने होंगे ना ये वर्ड्स। सब तो सुना है आर मैंने। यू अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? यार ये तो आपकी वाइफ से ये पूछना तो मेरी चाहिए। बीवी से पूछो आप। पर क्या क्वालिटीज लगते हैं आपको जो डिफरेंशिएट करते हैं ये दो अलग चीजें? यार आजकल ना स्टेबिलिटी नहीं है हम्म लोगों में एज अ ह्यूमन, इसलिए रेड फ्लैग है वो। हम्म ग्रीन फ्लैग फिर तो वो फिर रेयर हो जाता है कि कैसे लोग आपको मिल रहे हैं, कैसे लोग
क्योंकि सब इतने हिले हुए हैं ना अंदर से, हम्म तो जो हिले हुए हैं हम्म वो आप पे प्रोजेक्ट करते हैं, हम्म, इसलिए वो रेड बिल्कुल फ्लैग है। बिल्कुल और जो हिले हुए नहीं है वो नहीं करेंगे आप पे, वो बिल्कुल, उनको कोई इनसिक्योरिटी है ही नहीं। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं यार, एक फैक्टर नहीं, इस पे बात करने जाए तो बहुत सारे हैं। मुझे लगता है ये बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई कैसा इंसान है, किसी की कैसी अपब्रिंगिंग है, ट्रू कौन कैसे निकल कर कहाँ से आया है, ट्रू और जो भी उसके साथ, जो भी उसका ट्रॉमा है। एक आदमी आपके जीवन में ट्रॉमा लेके आता है बिल्कुल और वो अच्छा ट्रॉमा नहीं है, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट होगा ना आप पे। ट्रू दैट, और वो उसी पे होता है जिसके साथ वो है सबसे ज्यादा, बिल्कुल। ट्रॉमा, एंजाइटी, सब ये कुछ। सब आप अगर factors किसी इंसान से हाथ भी मिला रहे हो, वो भी आपके संग जुड़ रहा है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल तो आप जिसके साथ खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो, जिसको, जो आपका पार्टनर है, उसके साथ तो डेफिनेटली आप, वो बोलते हैं ना कि शादी के बाद आप लोग एक हो जाते हो। एक हाँ। होने का मतलब शादी नहीं है, वो एक होने का मतलब है कि आप एक छत के नीचे आ जाते हो। तो ट्रू जो उसकी जीवन में होगा वो हाँ। आपके जीवन में भी होगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट तो करेक्ट। ये इट्स लाइक दैट, वो Correct. ऐसे वर्क करता है। कर्मा में बिलीव करते हो आप? डेफिनेटली, यू थिंक इट कम्स बैक व्हाटएवर यू या डेफिनेटली। वेल, बात की जाए वेब शोज की, ऐसा कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग दीज डेज, एंड गुल्लक और गुल्लक जैसे कई सारे शोज हैव बीन प्रूविंग इट, टॉकिंग अबाउट पंचायत आल्सो, इफ गिवन अ चांस। ओके, आजकल के जो लेटेस्ट वेब सीरीज आए हैं जो देशवासियों को इतने पसंद आ रहे हैं, उसमें से किसी एक में अगर आपको काम करना होता तो वो कौन सी सीरीज होती? तो उन्होंने मुझे कंसिडर ही नहीं किया, तो मुझे क्यों काम नहीं, करना पर है उनके एज अ साथ। ऑडियंस अगर हम आपसे पूछे कि आपका कोई फेवरेट। हम्म, यार इंडिया में तो अभी मुझे ऐसा कुछ, ऐसा रिसेंटली तो कुछ इतना बढ़िया मुझे आता दिखा नहीं, बट मुझे बेबी रेनडियर बहुत अच्छी लगी, जो रिचर्ड गैड ने बनाई। उसमें मुझे लाइक काम करने का मौका मिलता तो लेट्स डेफिनेटली। मैनिफेस्ट इट देन। और मूवीज की अगर बात की जाए तो मूवीज व्हाट तो इज ऑन दैट यार फ्रंट? से लापता लेडीज आई है अभी, वो ओह काफी लवली, अच्छी, मडगांव एक्सप्रेस, आई यस रियली लाइक इट। यस लापता लेडीज में आई वाज लाइक, दे कंसीडर्ड मी आल्सो फॉर दैट पार्ट, यस। जो लड़के का पार्ट है। बट मैं गुल्लक सीजन 3 कर रहा था तब, तो वो हो नहीं पाया। डू यू रिग्रेट? नहीं, ऐसा रिग्रेट कुछ लगता है नहीं, करना चाहिए था या कुछ क्योंकि और काफी जिसने ज्यादा किया प्यार। उसने काफी अच्छा हाँ किया है हाँ स्पर्श ने। बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है यार कि जो चीजें आपके लिए नहीं है ना, वो रिग्रेट कर कर कोई मतलब नहीं है। रियली? पहले बहुत होता था मुझे, हाँ हाँ। पहले वो ये छूट गया था, ओके हम्म कोई बात नहीं, जो भी है अपने पास, जो अपना आ रहा है वो अपने मेहनत का और अपनी नसीब सच अ का है। नाइस एटीट्यूड, आई जस्ट वांट टू लर्न दिस फ्रॉम हिम कि रिग्रेट करके क्या ही है नहीं, जो रिग्रेट करके कुछ नहीं होता। इवन इफ देयर इज अ ब्रेकअप, आई लाइक, मेरा भी बहुत दिल ऐसे टूटा है। रिलेशंस रहे हैं, दिल टूटे हैं, आई एम श्योर मेरी वाइफ के भी रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है उस मुझे वक्त दोस्त बहुत काम आते हैं ना, फिर ब्रेकअप्स के वक्त मेरे वो बहुत संभालने कम के दोस्त लिए। रहे हैं। हैं? मेरे दोस्त कम रहे हैं, और अभी दोस्त हैं बहुत ही गिनती के, लेकिन मेरे दोस्त साले बेवकूफ ज्यादा हैं। मतलब वो फालतूगिरी की बातें ज्यादा करते हैं यार। लड़कों में ना वो सेंस होता नहीं है। वो नहीं। आई फील लड़कियां ज्यादा सेंसिबल होती या हैं, लाइक दे कैन, वो आपको काउंसलिंग करने में उनके साथ ज्यादा आप बेहतर बात कर तो सकते होता है ना, एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड भी तो होती है लाइफ में हो। सबकी। मेरी नहीं रही नहीं है रखी यार, है। नहीं। सो हाउ डिड यू डील ड्यूरिंग योर हार्ट ब्रेक्स? आई डील इट विद माई सेल्फ। योरसेल्फ? कोई फेवरेट सैड सॉन्ग है? बहुत सारे, सुन के। बहुत सारे सैड सॉन्ग की तो लिस्ट है मेरे पास। बताओ ना, शेयर करो मेरे साथ। ठीक है, कर दूंगा डेफिनेटली। Well, lastly, before wrapping this up, your upcoming projects, without telling much, what would you like to tell us about this? यार एक्शन कॉमेडी है, फिल्म है, लेट्स सी कब हम्म, आती है, अभी बन रही है, उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। Okay, तो we'll देखो, see you doing action. हाँ एक्शन कॉमेडी। अच्छा, कॉमेडी भी हाँ। वो तो एफर्टलेसली हो जाता है आपसे, देयर इज नो इशू इन दैट। बहुत यंग एज से हर्ष आपने स्टार्ट किया था ये सब चीज़ करना, एंड नाउ दैट यू आर स्टिल मूविंग अहेड विद इट, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू विल बी, क्या डिफरेंस देखते हो आप बैक देन एंड इन टुडे एज अ पर्सन हु हैज वर्कड इन द इंडस्ट्री? व्हाट डिफरेंस एज यू सी आउटसाइडर्स के लिए, जो नेपोटिज्म के डिबेट्स होते हैं, जो पैन इंडिया फिल्म्स की ऐसी सारी बातें होती है, व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस दैट इज गोइंग? मुझे ऐसा लगता है यार, जो भी हो रहा है ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेगा ही। नेपोटिज्म हो, कोई सा भी टिज्म हो,
इट डज नॉट मैटर। हम्म आउटसाइडर्स के लिए ये है हम्म कि आप जो भी बोल रहे हो किसी की जिम्मेदारी नहीं है आपको काम देना। ट्रू और आप बात कर रहे हो नेपोटिज्म और उन लोगों की जो स्टार किड्स हैं, उनके ऊपर बहुत और ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, आपसे कई ज्यादा। हम्म। और जो नहीं चलना वो नहीं चलेगा। सही बात है। यहाँ रणबीर कपूर भी है ट्रू ना? अगर हम नेपोटिज्म की बात जी। करें तो आउटसाइडर में भी ये फिर वही बात आ जाती है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आई विल नॉट से कि भाई अपॉर्चुनिटी उनके पास ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी अगर बराबर की मिले तो बहुत सारे लोग दिखा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। खराब एक्टर बाहर के भी आते हैं। करेक्ट। तो जो भी चल रहा है सही चल रहा है, और ओटीटी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लोगों के लिए खोल दिए हैं और लोग आके अपनी चीजें दिखा सकते हैं। बट अभी एज एन एक्टर लोगों को, मुझे ऐसा लगता है जो भी आ रहे हैं उनको मैं बस यही बोलूंगा कि अपने क्राफ्ट पे काम करें, अपने ऊपर काम करें और सीखते रहें। और जितना सीखोगे उतना ही काम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं मिलता, सबका एक ही वे है, सब उसी वे से आए। और करो जो लगता है आपको, जो कमी लगती है सीखो। Absolutely. और चांस मिलेगा यार। मेरा जैसा आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है यहाँ के काम कर सकता है, तो डेफिनेटली तुम तो कर टैलेंट सकते टैलेंट कहते हैं ना उसे। हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक लाइन से ही आए हैं ना, वहीं से आए हैं ना, जो सबका वे है। विदाउट हैविंग अ गॉडफादर। तो अगर मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है, अगर आपको लगता है आपके अंदर बात है तो। It was so much inspiring to talk to you. You know, Thank सिर्फ you, काफी कम बार होता है कि I get to learn something from someone that I talk to. थैंक यू यार। Before Means a wrapping lot. up, guys, मैं हर्ष को इंटरव्यू शुरू होने से पहले मराठी में कुछ सिखा रही थी। हाँ So मुंबई में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको ये 2 लाइनें आनी चाहिए कॉप्स से बचने के लिए, है बताइए। ना? पहले लाइन आप बड़े प्यार से बोलोगे, मुझे जाने दो ना, है ना? मुझे जाने दो। जाओ देना काका। जाउदना काका। काका Okay. इज मेरे डैड के भाई। अच्छा चाचा। हाँ, तो जाउदना जाओ देना काका। ओके। फिर आप उनको और अपनापन दिखाओगे तो आप कहोगे कि मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूँ, मैं है आपके ना? बेटे जैसे तो ही उसके लिए कहोगे तुमच्या मुलासारखाच आहे, ये नहीं बोल पाऊंगा भाई मैं। तुमच्या मुलासारखा मुल्ला सारखा आहे मी। आहे मी। जाऊ द्या ना। जाउदना। He'll practice this of हाँ course, मैं and मैं I'm मैं I'm मैं sure कि practice वो कर करूंगा। लेंगे किसी दिन। अगर जब बच जाओगे तो एक मिस कॉल करके बोलना Definitely, कि definitely. बच गए। Before wrapping up, गाना आया यार, थोड़ा सा अरे यार, गुनगुना दो चलो please. मैं डेफिनेटली बोलूंगा। मैं तो खड़ा था किनारे, आके लहर ले गई, कश्ती को बहती हवाएं तेरे शहर ले गई, ख्वाबी दराते दीवानी उजली शहर दे गई, लफ्जों को मेरे दीवाने कोई शहर दे गई, दिल के लिफाफे करते मुनाफे, कैसी ये डीलिंग नहीं है, ओ ये फीलिंग नहीं है, ओ ये फीलिंग नहीं है। थैंक यू। Wonderful. मेरे लिए तो एक Thank you. कॉन्सर्ट हो गया गाइस। ये फीलिंग नहीं है इज आउट, प्लीज गो देयर एंड गिव ऑल योर लव। गुल्लक को तो प्यार करते ही रहिए, साथ ही साथ हर्ष को भी अपना थोड़ा बहुत प्यार देते रहिए। Thank you. साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान, इंडिया फोरम, मुंबई। Thank you.